पांडवों को परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधार दिया। तो अर्जुन को पाशुपति अस्त्र दिया था, साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। वो भी किनकी कृपा से किया? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ले जाएंगे स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, भगवान की कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया, यानी मुझे छोड़कर वो चले गए। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामतस्यों के पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। मेरी भगवान की मदद से मैंने सारे कष्टों को पार कर लिया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहालिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था, क्योंकि अपने ऊपर जब किसी बड़े का या भगवान का हाथ रहता है तो हमें कोई डरने की बात नहीं होती। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, महापुरुष हैं, संत लोग हैं, जो इस संसार से मुक्त होने के लिए भगवान के चरण कमलों को सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। मैं उनकी लीला को समझ नहीं सका कि ये भगवान है, मैंने उनको सारथी बना दिया। कितनी मेरी बुद्धि है। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के साथ था, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन यानी वो इन नामों से पुकारते थे आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। मैं चाहे उसे कुछ कर देता, लेकिन वो मेरे सब अपराधों को सहन कर देते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, यानी वो मेरे प्रिय मित्र ही नहीं थे, सखाई नहीं थे, वो मेरे हृदय थे। जिसको अपन ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो अपने जीवन ही बन जाता है, उसके बिना अपन रह नहीं सकते, हर समय वो याद आता रहता है। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ, यानी अब मेरे पास भगवान नहीं रहे हैं। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। जब भगवान मेरे साथ थे तो मैंने इतनी बड़ी कौरव सेना को हरा दिया था, इतने कष्टों को हरा दिया था, लेकिन जब भगवान मेरे साथ नहीं थे तो मैं एक अबला स्त्री की भांति हो गया और उन्होंने मेरे वो
विलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही था, बाण भी वही था, लेकिन गोपियों को विलनों ने लूट लिया। और एक समय से था कि भगवान साथ थे तो पूरी सेना को उन्होंने मार दिया, अबला की बात गिरा दिया और उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ। लेकिन जब मेरे ऊपर भगवान की छत्र छाया थी और आज मेरे साथ भगवान नहीं है, इसलिए मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है। जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे, श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, यानी आंच बुझ जाए और अपन जब उसमें आहुति डालें तो वो बेकार जाती है। कपट भरी सेवा और उस समय बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। भस्म में भरी हुई डाली हुई आहुति, राख में जब आहुति डालें तो कोई उसका सेंस नहीं देगा। कपट भरी सेवा, अपन बाहर से सेवा करें, अंदर अपने कपट भरा पड़ा है तो सेवा बेकार जाएगी। भाव शुद्ध नहीं है और अपन क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया महत्व नहीं देती, भाव ज्यादा महत्व देता है। और उस समय बोया हुआ बीज, जो बंजर जमीन होती है उसमें बीज डाले तो बीज नहीं होता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृदय संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए, आपस में लड़ मर गए और घूसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। एक दूसरे पालन पोषण करकर एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाले थे। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर निश्चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया है, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमाण पश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। इन जो भूल गए थे लेकिन अब उनको वो सारी स्मृति आ रही है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। यानी जब माया का आवरण छट जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, प्रकृति में रम जाते हैं, और जब माया का आवरण हट जाता है तो वो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, अर्थात उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, बहुत अहम ब्रह्मस्मि, या सब में ब्रह्म है, या तो मैं ब्रह्म इसको मानो या सब में ब्रह्म है, सब में भगवान है इसको। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मती युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया कि भगवान ने ही जो अपनी लीला समाप्त कर दी, संहार होगा, तो अब हम भी स्वर्ग को जाना चाहिए, अब इस मृत्यु लोक में रहने का कोई फायदा नहीं है। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। अपने कांटा लग गया तो कांटा निकालने के लिए कांटे चाहिए, और वो निकाल लिया फिर उसको भी फेंक दिया, दोनों को फेंक दिया। तो ऐसे ही कुंती ने किया। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं, जैसे नट है
तो कोई रूप धारण कर ले, ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे रूप धारण किए, लेकिन फिर वो लीला श्रृंगार भी कर लिया और फिर उनका त्याग कर देते हैं। रूप भी धारण कर लेते हैं और त्याग भी कर देते हैं। वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने अब जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आदम का। त्रेता में जब धीरे धीरे भगवान जाने लगे तो फिर कलयुग ने पैर पसारने लग गए। यानी नारद जी से पूछो, नारद जी के ये बेटे बताए जाते हैं चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो उन्होंने कि बेटा कलयुग आना चाहता है, कलयुग को स्थान दो। तो उन्होंने सतयुग ने कहा कि नहीं, मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है कि नरक बना लो, तुम्हारे नरक आएंगे, तो मेरे राज्य में कोई व्यक्ति नरक ही नहीं जाएगा। फिर त्रेता से पूछा, त्रेता ने कहा मैं भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करूंगा, मेरे राज्य में भी कोई नरक नहीं जाएगा, नरक चाहिए ही नहीं हमें। फिर द्वापर में पूछा, द्वापर ने कहा कि मैं थोड़ा विचार करूंगा। हाँ, और फिर कलयुग से पूछा कि महाराज जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि मेरे उसमें नरक नहीं है, तो मैं कहूंगा मेरे में स्वर्ग नहीं रहेगा, यानी नरक करेंगे तो व्यक्ति नरक में ही जाएंगे, मेरा कोई स्वर्ग ना जाए। तो कह रहे कि अधर्म में फंसाने वाले कलयुग आदम का। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपाने रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, कलयुग के लक्षण है लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। युधिष्ठिर की मेरा राज्य में भी आवा लग गया, ये लोभ मोह माया है, तो या के लिए अपन पहले ही चल गए। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, ये पौत्र था परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया और राजा परीक्षित बना दिया गया हस्तिनापुर का। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई माया नहीं, अहंकार का भी त्याग कर दिया और समस्त बंधन काट डाले, निर्मोही हो गए बिल्कुल। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में और प्राण को अपान में, ये 5 प्रकार के प्राण बताए गए, प्राण, अपान, समान और कौन कौन सा है। तो प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया और त्रिगुण को मूल प्रकृति में, 3 गुण वो मूल प्रकृति मिल गई, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है, जो दिखाई देता है हमें, ये सब प्रपंच है, लेकिन ये ब्रह्म स्वरूप है, समय भगवान समाया हुआ है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर दिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो, यदि पागल व्यक्ति जैसे होता है ना, ऐसा उन्होंने अपने शरीर को बना लिया। फिर वे बिना किसी की बात देखे तथा बहरे की तरह, कोई कहता है पुकार तो सुने ही रहा है, बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। चाहे कोई पुकार तो जाए, नहीं तो वे जाकर न सुनो और वो निकल जाए, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, लेकिन बाहर से पागल के दिखाई दे रहे हैं, हृदय में भगवान का नाम लेते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया फिर वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस और पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। ये सब लोग कलयुग का साथ दे रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे,
इसलिए निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं। यानी हमारा अब लक्ष्य है जो केवल भगवान के चरण कमल ही रह गए। हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुख भोग लिया, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण कर लिया, भगवान के चरण कमलों को। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया और उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट रूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। यानी उन्होंने अपनी बुद्धि स्थिर कर ली और अपना रूप और ध्यान जो है वो सब भगवान के ध्यान में, चरणों में लगा दिया, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। और बुद्धि स्थिर किनकी होती है? जिनका मन निष्पाप होता है, जिनका कोई छल कपट नहीं होता, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है और उसी की बुद्धि निश्चयात्मका बुद्धि होती है। राम राम। रख दिए ना पाई चप्पल काट दी बताई और सड़क पर पड़ी बताई आवाज दे सोना ना बंद पीछे खुला है कहीं करे आप सभी बड़े बड़े बिना वजह नदी पे अरे मेरे दादा सुबह मेरे यार एक शॉप बना दो, सुबह डाल दियो आगे उसमें पड़ा हाँ, तो वो फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की। यानी जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं और फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी जो विषयों में आसक्त हैं, जो लंपट हैं, जो असत्यवादी हैं, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जो सीधे सच्चे सरल स्वभाव के हैं कोई है संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुक्त भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। विदुर जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उस समय प्रभास क्षेत्र भरद्वाज पास नहीं तो आया वे नहीं आए। प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। यमराज तो है ही। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गए। सभी ने अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया। युधिष्ठिर है, भीम है, जो भी है वगैरह, और द्रौपदी जी, और उनको पता पड़ गया भगवान गए तो कलयुग पैर पसारने लग गया। उन्होंने सोचा कि अब चलना चाहिए, यहाँ तो कलयुग बढ़ने लग गया है, तो इन्होंने सबने ही अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा करके अपना शरीर त्याग दिया। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये केदारनाथ में त्याग आया ना, हरिद्वार में कुत्ता हो रहे इनके सब। हाँ, तो केवल युधिष्ठिर जी ही गए हैं वहां तक, बाकी और ये सब गिरते चले गए। जैसे द्रौपदी भी, भीष्म भी, अर्जुन भी, शेष शरीर केवल युधिष्ठिर और इनका कुत्ता ही गया था। जो धर्मराज था वो परीक्षा के लिए जब ये वहां पहुंच गए द्वार पर, जब उन्होंने कहा कि आपको तो हम प्रवेश दे देंगे लेकिन आपके साथ इस कुत्ते को नहीं देंगे, उन्होंने कहा ये मेरे साथ है, ये वैसे मेरा साथ है, मेरा धर्म है, ये मेरे साथ है, तो पहले ये जाएगा फिर मैं जाऊंगा। तब भगवान प्रकट हो गए धर्मराज जी की भाई आप राम राम, तो आप शेष शरीर जा सकते हैं। युधिष्ठिर जी अभी चले गए सब। हाँ, कुत्ता भी पहुंच गया। नहीं, मैं कुत्ता की कहानी नहीं है, ये मतलब वैसे तो नहीं कही। कृष्ण जब अर्जुन को भेजा हरिद्वार में, ये ना द्वारिका में, तो कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया, मतलब लीला संहार कर दिया अपनी। जो भाई बंदा वो भी आपस में लड़ के वो मर गया। अब वो आया जब वो युधिष्ठिर जी पूछ रहा उनसे कि भाई तो सुस्त कैसे है, तेरा चेहरा मुरझाया हो क्यों है, क्या? उन्होंने प्रश्न में प्रश्न कर दिया युधिष्ठिर ने कि वो तो ठीक है ना, तुम्हारे वो तो ठीक है ना, अपने वो मामा जी तो ठीक है ना, अपना ठीक है, रिश्तेदार पूछने लग गया। अब वो जवाब देने से वो दुखिया, क्योंकि भगवान छोड़ के चला गया। हाँ, कैसे जवाब दूं? एक तो दुख और फिर प्रश्नों की बौछार। अब उनको जो भी कृष्ण भगवान ने उनके साथ में किए, उनके कष्टों को दूर किया, गीता ज्ञान दिया, सारथी बने, और हाँ सब उनकी याद आती, चाहे कृष्ण भगवान उसको अर्जुन को, और उन्होंने अपना मन भगवान में लगा लिया। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण ने अपना लीला का संवरण कर लिया है,
तब जाके युधिष्ठिर जी ने सोचा कि अब हम भी कैसे रहेंगे, क्योंकि अधर्म है जो अपने पैर फैला रहा है, कलयुग पैर फैला रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए। तो इन्होंने भी अपना सारा वेश ऐसा बना लिया जैसे सन्यासी या मूर्ख लोग होते हैं ना, बाल बिखेर लिए अपने करके, उन्होंने भी सन्यास ले लिया कि भगवान का अपना जो पूरा मन था वो भगवान के चरणों में लगा दिया। जब और भाइयों को पता पड़ा तो उन्होंने भी अपने जो तन मन से सब भगवान के चरणों में प्रेम लगा दिया। फिर द्रौपदी को पता पड़ा तो द्रौपदी को भी लगा, तो ये सब अपने अपने भगवान में लीन हो गए, मतलब, और अपना जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। ये बताया इसने। अब है परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। और परीक्षित को इनको दास दे दिया, परीक्षित को तो यहाँ को दे दिया ना अपने या ना हस्तिनापुर को, और मथुरा को सूरसेन अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को दे दिया मथुरा को राज्य, और वो अपने सन्यास ले लिया। अब है सूत जी कहते हैं शौनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात, पांडवों को महाप्रयाण मिला, भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। अब परीक्षित राजा बने। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में सभी महान गुरु उनमें विद्यमान थे। जब ये इनका जन्म हुआ तो इनको ज्योतिषियों से पूछा तो सारी बात बताते कि इनकी तक्षक के काटने से 7 दिन मृत्यु हो गई है, ऐसे महान राजा होंगे, ये प्रजा के बहुत अच्छे होंगे, सबका भला करने वाले होंगे, तो ये सारे गुण इनमें मौजूद थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय और पांडवों का पड़पोता। तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई, बहुत ज्यादा दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। कलयुग है तो शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश, कलयुग है तो राजा का वेश धारण करके गाय को और बैल को ठोकर मारा। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं दिया, जिससे कलयुग आता ही नहीं? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था तो वो शूद्र, लेकिन उसने राजा का वेश धारण कर रखा था कलयुग ने। हाँ, तो उसने गाय को लात मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहेंगे। यानी ऐसी अगर लीला है जिसमें हमें भगवान का प्रेम मिल रहा है, भगवान की लीलाओं का गान हो रहा है, तो इस प्रसंग को हमें बताइए कि उन्होंने कलयुग को मारा क्यों नहीं, दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया। दूसरी, व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। अपन चाहे तो मोक्ष भी, हमको संसार मोक्ष मिल जाए, लेकिन कम आयु है और गलत लतों में अपन पड़े हुए हैं, तो अपन को मोक्ष कहाँ से मिलेगा। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यमराज नियुक्त कर दिया, और जब तक यमराज यहाँ है तब तक कोई भी नहीं मरेगा। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके। जो मृत्यु से ग्रस्त लोग हैं, कोई अपनी मृत्यु होगी मनुष्य लोक में, तो वो भी जीव भगवान की सुधा तुल्य अमृत तुल्य कथा है। जो भगवान का नाम है, रस, अपन रस का पान कर रहे हैं, वो क्या है, अमृत। तो इससे भी हमको थोड़ा बच सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कलयुग के प्रभावों से। तो कथा पान कर सकते हैं, इसलिए महर्षि ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। आयु भी कम रहेगी, तो 1000 वर्ष रहेगा, अब 100 वर्ष 170 ही रहेगी, 60 और 70 के बीच में आदमी जावा लग गया। तो एक तो आयु थोड़ी सी है और फिर समझ भी कम है, क्योंकि हम सारे दिन विषय वासनाओं में लगे रहते हैं। हाँ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य
विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। एक तो हम मंद बुद्धि हैं, हमारे भाग्य मंद है, और दूसरे हम विषयों में ही लगे रहते हैं। और हमारी जो आयु है मतलब 50 वर्ष हो गया, पता ही ना पड़े 50 वर्ष क्या ही करो, हमने देखे हम तो कुछ भी ना करो, कुछ भी नहीं किया 50 वर्षों में। तो मंद भाग्य विषय पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। रात में तो सुबह में निकाल दे और दिन में व्यर्थ का काम, खाली बैठा है, बात कर रहा है, और वैसे कहें समय ना है, कोई पकड़ ले ना, टाइम ही ना है मंदिर आवा बैठ कर टाइम ना है, और वैसे 4 बैठे बैठे गप्पान में 1 घंटा निकालते हैं। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगन देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। यानी अब मेरे राज्य में कलयुग अपने पैर फैलाने लगा है, प्रवेश हुआ है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए कि अब चलो कलयुग से युद्ध करेंगे, देखेंगे। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने दोनों साथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुटे हुए, सिंह की ध्वजा वाले, सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। कलयुग से लड़ने के लिए राजा परीक्षित निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राशु, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सूर्य सुनने को मिला कि तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे ही महान वीर थे, तो तुम क्यों नहीं होगे। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी, क्योंकि भगवान हमेशा पांडवों के साथ रहे थे। तो जो भी काम किया तो उनमें जो उनकी यश गाथा होती पांडवों की, तो साथ में कृष्ण का भी गुणगान होता, भगवान का भी नाम होता रहता। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। परीक्षित की रक्षा करी ना, तो ये भी सुनने को मिली भगवान कृष्ण ने ही परीक्षित की गर्भ में रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था, तथा पांडवों की भगवान में श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी, ये भी सुनने को मिली। यानी जब बात चले तो हाँ, वो भगवान से ही संबंधित है, तो उनको थोड़ी सांत्वना मिलती। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि अपने पूर्वजों का तो यशोगान था ही, लेकिन साथ में भगवान का भी गुणों का वर्णन था। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे जब कोई इन गाथाओं को वहां जाते, कहीं राजा को जीतते और वो बताते, तो जब इन गाथाओं को वो सुनते तो बड़े प्रेम से उनका चेहरा खिल उठता। अपना कोई बड़ा बुरा कहना, तेरे पिताजी तो बहुत अच्छा, तो मन में शांति, चलो बुराई तो ना ली उनने, हाँ अच्छो सा जहाँ भी जाए वो बड़ाई होगा, प्रशंसा ही होगा। तो ऐसे ही उनको प्रेम खिल उठा। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, यानी प्रेम के वशीभूत ही भगवान सारथी भी बन गए। अर्जुन को यही दुख हो रहा था कि मुझे पता ही नहीं था, ये चला गया जब दुख करना है कि मैंने उनको मित्र माना, सखा माना, मेरा भैया माना, लेकिन मैंने भगवान नहीं माना। कई बार मैं उनसे कुछ भी कह देता तो वो सब सहन कर लेते कि भाई दोस्त है, मैंने भगवान उनको नहीं समझा। उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। जो भी वो इच्छा करते रहना, वो सब इसको आ जाओ ना इसी तरह, आसन और ले लो, मुट्ठी ले आटे की मुट्ठी ले लो, मुट्ठी ले हाँ, उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने, यानी उनके वो अभी आते देखें जोड़ मुट्ठी बैठ जाओ देखो आके, हाँ तो सुनो आंटी जी, उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, मित्र तो उन्हें मान ही रखो, और दूत भी बने, शांति दूत बन गया नहीं, भाई युद्ध नहीं करे, कृष्ण भगवान ही तो गया उनके पास में, दुर्योधन के पास में। वे रात को हाँ शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। रात में वो जगते जब युद्ध हुआ करो ना, तो भगवान वीरासन को पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। खुद साथ थे ना, तो सारा जगत उनके चरणों में झुक गया पांडवों के में, क्योंकि जिसके साथ भगवान है वो सब कुछ कर सकता है। प्रेमानंद महाराज जी कर तुम यानी क्या नहीं कर सकते भगवान,
न करने योग्य को कर सकते हैं, करने योग्य को नहीं कर सकते, उनके सब हाथ में है। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। जब वो ऐसी लीलाओं को, ऐसी कथाओं को सुनते न कहीं जाते, तो उनकी और भक्ति भगवान के प्रति बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे कि भाई मेरे पूर्वज जैसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे बाबा ऐसे थे, तो मैं भी उसी रास्ते पर चलूं। तो वो सारे राजाओं को जीत लेते, उनसे उपहार लेते रहते। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए साहब। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। धर्म के 4 पैर होते हैं, तो एक पैर रघु कलयुग में, तो एक पैर से वो धर्म बैल ही तो है, तो बैल के रूप में एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली, और पृथ्वी को गाय का रूप मानते हैं। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। यानी पृथ्वी मां जो गौ रूप में थी, वो रो रही थी क्योंकि मेरे पुत्र के एक ही पैर रह गया, चाहे 4 पैर थे, वो एक ही रह गया, ये कैसे चलेगा। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, धर्म है जो बैल, वो पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुंह कुछ कुछ मलिन हो रहा है, कांतिहीन हो रहा है, तू श्रीहीन हो रही है, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। क्या दुख है उसे मुझे बता। बैल ने, धर्म ने पूछी पृथ्वी मां से, क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है, कोई दुखी हो तो दूर चला जाए, क्या कोई मर जाए, क्या कोई ऐसी घटना घट जाए तो आदमी दुखी हो जाए, तो ऐसे कहे क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो, कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो। धर्म पूछ रहा है कि कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही कि अब इसके 3 पैर टूट गए और एक ही पैर रह गया, तो एक पैर से कैसे चलेगा ये। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। जब कलयुग आ जाएगा, शूद्रों का शासन हो जाएगा, और तुम्हें इन, और हो ही रहा है अभी, तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है कि जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती। अब यज्ञ हवन भी ना हो, बहुत कम हो, नहीं पहले यज्ञ हवन होता रहेगा, तो देवताओं को आहुति भी नहीं मिल रही है। अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। यानी कलयुग में अकाल भी पड़ रहा है और दुर्भिक्ष, वही अकाल पड़ रहा है। देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों की तरह सताई हो। मनुष्य भी कैसे हो गए, राक्षस हो गए, दया भाव प्रेम कुछ भी नहीं रह गया। अरक्षित स्त्रियों, स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी कलयुग में, अब रोना घटना हो रही है। एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो, यानी क्या तुम स्त्रियों के लिए और जो दुखी बालक हैं उनके लिए शोक कर रही हो, क्यों माँ बच्चों को छोड़ छोड़ के जा रही है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चुंगल में पड़ गई है, और विद्या भी अब ऐसे लोगों के, जो ब्राह्मण है वो भी कुकर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अब जैसे शिक्षक भी अब बहुत से ऐसे हैं कि एक मछली तालाब गंगा कर दें। घटना ऐसी घट रही है, हम जब देखे हैं कि शिक्षा जगत एक ऐसा था कि साफ पाक साफ था, लेकिन अब शिक्षक और शिक्षा जगत में पाक साफ नहीं रहा है, घट रही है शिक्षक करे गलत काम, सब शिक्षक को नाम है। और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और ब्राह्मण है जो ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, लेकिन उनकी भी क्या करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि अब कोई कर्म ही ना रहे ब्राह्मण उनको। और इसी का तुम्हें दुख हो, ये बात कर रहा है धर्म और पृथ्वी। आज के नाम मात्र राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं, और राजा है जो कलयुगी हो गया है, मतलब पैसा चाहिए उनको और कोई मतलब ना है। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है, क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो। आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। ना कोई खाने पीने का आचार नियम है, ना कोई वस्त्र कपड़ों का है, और ना ही स्त्री सहवास किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसमें कोई भी नियम आचार नहीं है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो। ये इतने लिव इन रिलेशनशिप ये रह रहा है, तो ये भी सब गलत आचरण ही है, क्योंकि जब तक जो विवाह पद्धति बताई है, संस्कार बताया है, उसमें यह कहते हैं कि जो पिता है वो अपनी बेटी का हाथ जब दामाद को देता है तो वो अपना प्राण निकाल के दे रहा है। बेटी उनके प्राण ही तो होती है माता पिता के, तो वो प्राण निकाल के देता है और बड़े अग्नि को साक्षी करके देता है। तो जब विवाह हो में तो फिर भी थोड़ी लाज शर्म रहे, बेटी भी लाज शर्म करे,
और जो ये होते हैं आजकल ये कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, इनमें अपने प्राण एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। पति पत्नी के कहते हैं कि शरीर अलग है, प्राण एक ही है। शरीर दिखने में दो लगते हैं, लेकिन उसको कष्ट होता है तो उसको होता है, और उसको खुशी होती है तो उसको होती है। तो कह रहे हैं कि अब कोई नियम आचरण का पालन नहीं करता है, क्योंकि कैसी सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता, ऐसा ही होता है, पहले ही सब काम हो जाए, पीछे संस्कार और संस्कार हो। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी से छोड़कर चले गए हैं। ये तो सब है ही, और पूछ लिया भाई कृष्ण के ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब मैं समझ में आ गया कि आप भगवान के वियोग से दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था, और जब तक वो मौजूद थे तो ऐसा कोई कार्य नहीं था, कलयुग नहीं आया था, और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। उन्होंने ऐसी लीलाएं की जो मोक्ष का सहारा बनती है, कि व्यक्ति उनको देख करके, उनको सुन करके, उनको गा करके और अपना जन्म सुधार लेता है। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो, पृथ्वी में सब रत्न खजाने जो भी हैं निकलती हैं। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। ये क्या कारण है, तुम मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, कुप्रति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकारता, यानी कोई अहंकार नहीं था। ये 39 अप्राकृत गुण, अप्राकृत गुण है, तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। ये सारे गुण एक संत भगवान में या महात्मा लोगों में मिलते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर दी, और संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। अब कलयुग का प्रभाव दिखने लगा। जैसे अपने ऊपर अपने बड़ों को साया होता है तो कोई झांक ना सके, डर लगे कि बाप बैठो या कछु कह सके। जब माँ बाप नहीं हो, अपने ऊपर किसी का साया नहीं हो, तो अपने को डर लगता है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो ऐसे ही इनको ऊपर भगवान का साया जब रहता है तो सब अपने फ्री रहते हैं। तो कहीं कलयुग अब कुदृष्टि कलयुग आ गया, बड़े बूढ़े कितनी कहीं जल्दी जल्दी मर जाए, जैसे हमारा अखंड राज रहे। ये कलयुग ही तो है। कलयुग यही देखकर मुझे बड़ा शौक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। मैं इसलिए दुखी हो रही हूँ कि जो पितर है, देवता है, ऋषि है, साधुओं का सम्मान नहीं होगा, कलयुग आ जाएगा तो मुझे दुख होगा। मैं माँ हूँ एक, ये सब मेरे पुत्र हैं जो जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की शुभ छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था, और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी जब भगवान यहाँ थे। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत आ गया है। अब तक मैंने खूब सुख पा लिया, लेकिन अब मुझे दुख देखना पड़ेगा। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था। मुझे घमंड आ गया था मैं कितनी सुखी हूँ, मुझे कोई दुखी ना है। तो भगवान को
ऐसा लगाओ, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुड़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदु वंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुर वंशी राजाओं के सैकड़ों अक्षोहिणी के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। कौन नाम जब युद्ध हो जाओ, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननीयों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्ववाणी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। अब महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल, पेज का कितने पेज का रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। मार रहा को तो उसका बाथरूम निकल रहा था। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली गाय भी बार बार शूद्रों के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। जैसा अब गाय को कोई सम्मान ही ना है, और गाय मिलेंगे शूद्र घर तो भी मिल जाएंगे, अपने घर तो भी ना मिलेंगे। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वयं जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? कलयुग तो था ही ये, तो पूछ रहे तू कौन है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का समझ रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। दंड देकर छोड़ देगा आपको पीछे। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। परीक्षित धर्म से पूछ रहे बैल से, बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल पूर्ववंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, मुझे बताइए, मैं अभी आपकी रक्षा करूंगा। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, आप दुखी हो तो मुझे आप इसका कारण बताइए। धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस सूत्र से निर्भय हो जाएं। गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। परीक्षित गाय माता से रहो कि मैं दुष्टों को दंड दूंगा। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाता है। राजा भी एक तरह का भगवान बताया गया है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है तो उसके पाप उसको मिलते हैं राजा को, और सुखी रहती है तो पुण्य भी लगते हैं राजा को। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो यश फैला हुआ है हमारे राज्य में, बाबा दादा ने सबन ने अच्छा कार्य किया है, और अब मेरे राज्य में आप दुखी हो तो मुझे बताइए। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है।
जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल की मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने भी ऐसी ख्याति प्राप्त की है, ऐसा किया है, क्योंकि आपके पूर्वजों में श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को। जो लोग किसी प्रकार के द्वैत में दो को स्वीकार नहीं करते, यानी संत जो लोग हैं वो एक को ही स्वीकार करते हैं, दो नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाई, या तो तू ही तू है या मैं ही हूँ। यानी जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान शास्त्र से वो करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं ज्ञान योग से, तो वो तो मैं अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, आत्मा जो ब्रह्मी है। और जो भक्ति योग के हैं वो तू ही तू है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो भक्ति बोले तो तू ही तू है, और वो मैं तो दो नहीं है, जबकि ये तो तू ही है या मैं ही, एक रह जाकर वो भगवान को प्राप्त कर। लेकिन जो द्वैत को स्वीकार नहीं करते हैं वो अपने आप को दुख का कारण मानते हैं। जब दुख होगा तो कोई तो क्या भाग में ऐसे लिखो, कोई अरे मैंने ऐसा कर्म कर दियो तो, या कोई भगवान को दोष देवे, तो कोई नहीं है। कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते। भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा करो, ऐसा कर दिया, मैं तो कोई को बुरा भी ना करो। लेकिन कोई बुरा सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देने वाला। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राज ऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। जब निंदा की बड़ी बात करिए कि कोई की निंदा नहीं करनी चाहिए, कि एक तो अधर्म करना, गलत काम कर रहा है तो अपन को पाप मिलेगा, और अपन कर्म ना कर रहा लेकिन चुगली कर रहा है तो वह भी पापी को भागीदार है। तो वे ही चुगली करने वाले को मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। दूसरा सिद्धांत यह है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो उस चीज को देख ही नहीं पाती। हम प्राकृत जड़ चीज से, प्राकृत चीजों से हम भगवान को नहीं पहचान सकते, नहीं देख सकते, तो वो चेतन है और ये शरीर जड़ है। तो चेतन से ही चेतन को देखा जा सकता है, आत्मा का स्वरूप से ही हम भगवान को पहचान सकते हैं। इस शरीर से या इंद्रियों से, इनसे नहीं देख सकते अपन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी जब अपना रूप दिखाया तो दिव्य चक्षु दिए थे उनको, जब उनको विराट रूप दिया। तो जब अपन अगर संत लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे ग्रंथों का अपन अध्ययन करेंगे, दिन रात भगवान का नाम लेंगे, तो ही हम भगवान को जान पाएंगे, अन्यथा अपन छोटा मोटा उनको ना जान सके। तो यह बताए, यही सिद्धांत निश्चित है, प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी वाणी से भगवान के स्वरूप को जान सकें। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, परीक्षित कराएं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। कलयुग में सत्य भी ना रहे, या में भी असत्य 4थे चरण में खत्म हो रहा है। ये गोमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था
और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। हमेशा प्रसन्न रहती थी जब भगवान कृष्ण इनकी धरा पर घूमते थे, खेलते थे। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं क्योंकि भगवान ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया है। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। अब ये जो शूद्र है वो राजा बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे और वो मेरा उपभोग करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया, वो समझ गया कि ये तो अब मुझे मारना ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले कलयुग ने, और भय विवल होकर यानी डर के मारे उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कलयुग। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत के रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा, दंड दे देंगे और छोड़ देंगे। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरे राज्य से बाहर रह, लेकिन मैं जहाँ राज्य करता हूँ वहाँ नहीं रहेगा। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म का त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अगर तू यहाँ रहेगा तो राजाओं में ऐसे जो विचार हैं, गंदी बातें हैं, वो आ जाएंगी। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र की यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग शीघ्र उठा, यह मैं कहाँ रहूंगा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलयुग ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप मुसलमान चढ़ाए खड़े हैं। मुझे कहीं जगह ही नहीं मिलती, मैं कहाँ रहूँ। जहाँ भी रहने का वहीं तुम्हारे सामने दिखाई दो। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। अब मुझे आप बताइए, जब ये बताएगा सोना में, शराब में, दिन में, हाँ आगे में। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। एक तो दूध क्रीड़ा, दूध, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। रक्त में लेके गए, मेरे ध्यान ना रही, हम पे दिमाग बना रही हुई। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान, स्वर्ण, सोना और दे दिया। धन या सोना। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। तुम याद हो, इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उनको झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण इनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। जब भी संत लोग, भगवान लोग धन को, पैसे को महत्व नहीं देते, स्टेशन को नहीं देते, मद पानी, मतलब कुछ भी नहीं, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ धर्म के 3 चरण, तपस्या, सोच और दया जोड़ दिए और
अब तो संपूर्ण हुआ और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पिता में महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य जन चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान, वो भी राजा बने हुए हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ बता यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं, यज्ञ के बारे में बताया हुआ है कि पाणिनि सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है कि यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूत जी को वे अपने सम्मुख ही दिख रहे थे। इनसे छोटे फिर भी वो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सम्मुख ही है, सामने ही है। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीति हो रही है, आत्मा वे जायते पुत्र, यानी जो पुत्र है वो भी उनकी आत्मा ही है। इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में भी वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। परीक्षित को पुत्र जन्मेजय बैठे ना राज सिंहासन पर, तो वो उनमें परीक्षित की ही छवि देख रहे हैं। पिता पुत्र का होता है ना, तो आत्मा में जाए थे तो उनकी आत्मा होती है पिता की पुत्र में। तो जन्मेजय सिंहासन में बैठे हुए हैं तो भी वो परीक्षित को ही देख रहे हैं, जो भी परीक्षित का शरीर छोड़ चुके हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में वर्णन की कथा रस को पुष्टि करता है। बोलो श्री कृष्ण। कल बताएंगे राजा परीक्षित को श्रृंगी